औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिल बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मद इल्ला रसूल। हज़रात मोहतरम, मैं अल्लामा सैयद फरमान अज़ाब्दी, मरकज़ी चेयरमैन इमामी उल मुज़ाकिरीन कौंसिल पाकिस्तान और साथ ही मोहतमिम इमाम बारगाह दर अब्बास बानो बाज़ार बखर और यहाँ के जितने भी जुलूस बरामद होते हैं उन सब का लाइसेंसदार होने का मुझे शर्फ हासिल है। मुझे एक ज़हनी कर्ब था जिसके लिए आज आप लोगों को मैंने अज़ियत दी है, तकलीफ़ दी है कि आप मेरे पास आएँ और कुछ हमारी सुने, ताकि पता चले दुनिया को कि हम जिसकी उम्मत हैं वो है जो तमाम आलमीन में अफजल है और वो नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी रसूल हैं, सरापर रहमत हैं। और इससे पहले अंबिया पे जो किताबें नाजिल हुई वो ख़त्म हो चुकी हैं। आखिरी किताब जो कुरान पाक है, जो हमारी ज़ाब्ता हयात है, हमारी ज़िंदगी के लिए एक वो रोशन चिराग है जिस पे हम चलते हैं। हमारे अदालती फ़ैसले भी कुरान की सुन्नत की रोशनी में होते हैं। हमारी ज़िंदगी में तमाम कवानीन भी कुरान के मुताबिक तय किए जाते हैं। और हमें दुख है इस बात का कि वो कुरान पाक जो सब किताबों में अफजल है, और इसकी सबसे बड़ी शान ये है कि जिस रात में आया वो तमाम रातों से अफजल, जो उसको लेकर आया वो तमाम फरिश्तों से अफजल, जिसके पास आई वो पूरी कायनात में अफजल। तो मुझे बताइए, इतनी अफजल तरीन किताब को की तौहीन की जा रही हो, तमस्खर उड़ाया जा रहा हो और हम ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहें, ऐसा नहीं हो। हम पानी के मसले बोलते हैं, बिजली के मसले बोलते हैं, सियासी मसले बोलते हैं। यह हमारा दीनी फरीज़ा है कि कुरान जो हमारा ज़ाब्ता हयात है, जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, तो उसकी हमारी हिफाजत के लिए बाहर निकलें। हम ऐसे ऐसे लोगों के सामने मुजाहरे करें, उन लोगों के सामने जाकर अपने जज्बात के इजहार करें जो उन्हें मालूम हो जाए कि कुरान मामूली चीज़ नहीं है। और देखिए, ये कुरान उनके ज़रिए आया है कि जो सरापर रहमत है, जिन्हें किसी की हाथ इतनी तबूक जितनी भी हुई है सरकार दो आलम उसमें शामिल रहे हैं, लेकिन आपने किसी को तमाचा भी नहीं मारा। तो ये नहीं कह सकता कि हजूर ने हमें थप्पड़ मारा था। तो इतने उसके फिर ये बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सरवर कौनैन ने बताया कि मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपने अहले बैत, अपनी सुन्नत। मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी समझे वन साइडेड बात हो रही है। किताब भी और सुन्नत भी, अहले बैत भी, ये मैं छोड़े जा रहा हूँ। इनसे तमस्सुक रखें, इनसे ताउन रखें, इन पे अमल करें, इनकी बात को सुने। और ये मुझसे अलग नहीं होंगे हत्ता यरदुल हौज़, यहाँ तक कि ये हौज़ कौसर पे हमारे पास पहुँच जाएंगे। तो आज मैं मुसलमानों से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस किताब की हिफाजत कीजिएगा। और बीइंग सैयद मेरा तो फ़र्ज़ है कि ये सादात के घर में आई है और सारी उम्मत के तक पहुँच गई है। तो अगर हम भी इस पर खामोश होकर बैठ जाएँ, हमने तो ये भी देखा है कि इसको नीज़ों पे चढ़ाया गया, हमने ये भी देखा है कि इसको जलाया गया, हमने सब कुछ देखा है, लेकिन हमने अपने एहतजाज को कभी तर्क नहीं किया। हमने हमेशा एहतजाज किया। अब ये क्या समझते हैं कि एक मुल्क ऐसा स्वीडन जिसने बना दिया, इतनी बड़ी तौहीन कर दी, उसे माफ़ कर देंगे? ये नाकाबिल माफ़ी है। आज तक सलमान रुश्दी को हमने माफ़ नहीं किया, तो हम इन्हें कैसे माफ़ कर सकते? ये नाकाबिल माफ़ी है और ये जुर्म वो है जो नाकाबिल तलाफ़ी भी है। तो मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि कुरान की अज़मत को जानते हैं, पहचानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहचानो, इसलिए कि हर मुसलमान कुरान की अज़मत को जानता है, उसकी अहमियत को जानता है। हर मुसलमान से गुजारिश है कि आप जितना लोग उसके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा कर रहे हैं, इतनी इसकी तलावत करें, आप इसकी निशर-ओ-शात करें। आप इतने आप सवाल जो मैसेज भेज रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप पे, किसी दूसरे चैनल पे, किसी उस पर, तो उसमें इसको शामिल करें, कुरान को उसकी आयात से तो अखज़ करके कुछ आप लोगों के सामने पेश करें। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे कायम है और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो नज़रियाती तौर पे आज़ाद हुआ है और इसके लिए एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी। एक गोली इस मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं चलानी पड़ी। और फिर कमाल बात यह है कि पाकिस्तान वो है जिसकी करारदाद 23 मार्च को पास हुई। 3 और 2 5 बनते हैं। 14 अगस्त को इसकी आज़ादी का ऐलान हुआ, 4 और 1 5 बनते हैं। ऐसे ही है, बनाने वाले मोहम्मद थे, अली थे, साथ में फातिमा भी थी। तो जहाँ इतनी अजीम हस्ती और शख्सियतों ने इतनी आला तारीखों का इंतखाब करके इस मुल्क को बनाया है, तो इस मुल्क को कभी ज़वाल नहीं होगा। ये मुल्क इंशाअल्लाह कायम रहेगा।
हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि जिसकी बुनियाद रखने वाले सही हों तो वह फिर खराबी पैदा नहीं होती। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि मुहर्रम की आमद है। कुछ शरपसंद लोग जो हैं वो वैसे फितरा फिसाद शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक फ़िरके के, शरपसंद का कोई मज़हब नहीं होता, कोई फ़िरका नहीं होता, वो उसने शर फैलाना किसी भी एंगल से, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी अगर शर फैलाना चाहता है तो हम ये कहते हैं कि शर ना फैलाओ। कोई शर जो है वो जहन्नुम का रास्ता है, अमन जो है मोहब्बत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। पाकिस्तान में अमन का माहौल पैदा करें। और हम पाकिस्तान की इंतज़ामिया को भी कहते हैं कि हमारा ये वाहिद प्रोग्राम है कि जिसमें आज तक किसी जुलूस से किसी की दुकान नहीं जलाई गई, कोई रास्ते के इशारे नहीं तोड़े गए, किसी जगह लोगों को तंग नहीं किया आज तक पाकिस्तान में। तो हमने कभी किसी को तंग नहीं किया। इंतज़ामिया भी हमसे ताउन करती है। हम अब भी ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप मुल्क में अमन और अमान के लिए, भाईचारे के लिए जो फ़िज़ा पैदा करेंगे, हमारी तमाम हमदर्दी आपके साथ होंगी और हम आपके साथ साथ चलेंगे। और साथ साथ मैं आपसे इस बात पे भी वो चाहूँगा कि जो किरदार आप सहाफ़ी लोग अदा कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि ये चीज़ें वो हैं कि जो हमारे सीने में महफूज रह जाती, बाहर न निकलती। आप आ गए तो आपके ज़रिए से, आपकी वसातत से हम ये बात कहने के काबिल हुए हैं। और ये थोड़ा सा चूँकि मेरा ताल्लुक शहर से ही है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई चोरी चुकारी भी शुरू हो चुकी है, कोई बाइक, कोई रिक्शा, कोई ये होना नहीं चाहिए। और उसका एक खौफ है, कोई खौफ ये है कि ये चीज़ें कहीं तखरीबकारी में इस्तेमाल ना हो जाए। हमें इंतज़ामिया पे बड़ा यकीन है, हमें DPO DC साहब से बड़ा यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इन लोगों को कला कामा करेंगे, इन लोगों को काबू करेंगे। और फिर मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद जो है भाईचारा है, मोहब्बत है, इत्तेहाद है। और मोहब्बत का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो ज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। कि अगर हम ये देखें इमाम हुसैन के किरदार को, कि अगर आप तब पूरी तारीख़ में नज़र डालें, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने चिराग बुझाए हो कि तुम चले जाओ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन आपने चिराग बुझा कर कहा, क्योंकि आपने कहा था कि ऐसा ना हो कि लोग ये मेरा चेहरा सामने है उससे रूगर्दानी करेंगे तो महसूस करेंगे, लोग देख लेंगे, नहीं पहचान लेंगे। आपने चिराग बुझा दिए, चिराग बुझा कर कहा अब तुम्हें जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन तारीख़ी बात है, तारीख़ी एविडेंस है, इन्हें फरामोश नहीं कर सकते। जब चिराग दोबारा रोशन हुआ तो लोग जो साहब कराम इमाम अली मुकाम के साथ थे, उन्होंने भी तलवारें निकाल के गर्दनों पर रखी हुई थी, मौला आप हुक्म करें तो हम अभी गर्दनें पेश करने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते हैं जज्बे हुसैनी के साथ पाकिस्तान को भी बचाएं, इस्लाम को भी बचाएं, दीन को भी बचाएं और प्यार मोहब्बत और खलूस को। ये लोग मुझसे सवाल किया जोहानिसबर्ग में किसी ने कि कैसी बात है कि आपके ये लोग एक नहीं, मैं हम सब एक हैं। लॉजिकली बात बताएं कैसे एक है। मैं देखिए अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है ना, ज़्यादा खून बह जाए तो खून की ज़रूरत हो जाती है, या कोई ऑपरेट ऐसा हो कि जिसके लिए खून की ज़रूरत होती है। तो आपने कभी ये क्या देखते हैं आप खून का ग्रुप मांगते हैं, ऐसा ही है ना। जब ग्रुप मिल जाता है तो ये नहीं देखते शिया दे रहा है, सुन्नी दे रहा है, देवबंदी दे रहा है, बरेलवी दे रहा है, अहले हदीस दे रहा है, कौन दे रहा है। तो बस यही बात मैं सामने रख के कहना चाहता हूँ, किसी बात को अपना माटो बना ले, कॉन्स्टिट्यूशन बना ले कि जब तुम्हारा खून मिलता है तो दिल भी मिलने चाहिए। हमें दिल और खून के साथ इस कौम की खिदमत करनी चाहिए, इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। और नवाज़ रसूल को अगर हम पुरसा देने के लिए मुहर्रमुल हराम में कोई ऐसा गलत काम हमारी तरफ से हो या किसी तरफ से हो तो नाकाबिल बर्दाश्त होगा। और हम फिर आप सबके शुक्रगुजार हैं और ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई हमारी ज़रूरत होगी तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। तो ये जो चंद अल्फाज थे आपकी नज़र की हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी कुरान की जो बुलंदी के हवाले से बात की है और जो मसम्मत भी की है अमली तौर पर, क्या आप एक आलिम दीन भी हैं और आपका तल्लक बकर से भी है और आपने अभी मरकजी लिसांसदार होने का भी दावा नहीं किया बल्कि हैं, तो क्या आप लीड करेंगे कभी इसकी मजम्मत के लिए? आपकी तरफ से कोई एहतजाज भी होगा, कोई एहतजाज भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही एहतजाज? जी नहीं, मैं लाहौर में कर भी चुका हूँ और इंशाल्लाह मेरी जो कौंसल है हमने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये आप एहतजाज करें, इसलिए कि कुरान सबका है, अल्लाह सबका है, रसूल सबका है। और हम अगर ये हम पाकिस्तान के आइन की तस्लील बर्दाश्त नहीं करते, अदालतें आइन की तौहीन पे लोगों को नाअहल करार दे देती हैं, तो फिर कुरान की तौहीन पे किसी को हम माफ़ कर सकते? देखिए ना, तो अगर कुरान जैसी किताब की पे, ये तो पाकिस्तानी आइन है,
उसकी खिलाफ वर्जी करे उसे आप माफ़ नहीं करते, उसे नाल करार दे देते। तो जो बंदा हमारे कुरान पाक की तौहीन करेगा हम उसे माफ़ नहीं कर सकते। और हम उठते बैठते सोते जागते, ये मेरा यकीन जानी यकीन है। मैंने तंजानिया, कीनिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका में हज़ारों अफराद को मुसलमान किया है, बड़ी मैंने वाखिदमत की है, बड़ी मैंने बुक्स लिखी है, लेकिन हमने इस्लाम बताया है, शिया सुन्नी नहीं बताया, मुसलमान बनाया है। और ये अल्लाह का करम है, उसका सदका है, उसका करम है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका है कि अल्लाह ने भी मुकाम दिया और इज़्ज़त दी। मैं फिर एक बार आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी तरफ से ये आपके साथ सबसे बड़ा ऐलान ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा वाइस, कोई ऐसा मुकर्रर मिंबर पे नहीं आएगा जो किसी की दिलादारी करता हो। हमारा इल्लल बलागुल मुबीन। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे अभी से ही इंतजामिया शुरू करे, रूट्स के हवाले से, सफाई के हवाले से, सफाई के हवाले से, जो गटर आपके इलाके में ढक्कन तक नहीं है और जो सीवरेज बंद है, पानी भी सड़कों पर खड़ा है, इसके लिए क्या आप फिर भी आप इंतजामिया के साथ ताउन करेंगे और खामोश नहीं, बिल्कुल ताउन करें, क्यों नहीं करेंगे। हम तो इसलिए करेंगे क्योंकि जब ये हमारे मुहर्रम के दिनों के लिए सफाइयाँ करते हैं, गटर वगैरह साफ, तो हम हर वक्त क्यों नहीं करते। सिर्फ उन्हीं दिनों पे तो ये बात मुनसिर नहीं है कि आपने सिर्फ 10 दिन के लिए लाइटें भी रखनी है, गटर भी साफ़ करने हैं, सड़कें भी बना। आपका फ़र्ज़ है कि आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, सिर्फ एक मुहर्रम की बात नहीं है। ये हमारे लिए, देखिए हमें पाकिस्तान से गर्ज है, यहीं पे हमने मुहर्रम करना है, यहीं पे मिलाद नबी करना है, यहीं पे हमने सारे प्रोग्राम करने हैं। तो हम ये कैसे कह देंगे सिर्फ मुहर्रम में ठीक कर दो, बाद में न करो। मैं तो ये कहूँगा, अब भी बल्दिया से भी ये कहूँगा कि तुम आज से शुरू करो, मुहर्रम में कोई कमी रहेगी हम आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you very much. Kind of.